मोहतरम नाजरीन, कभी खामोशी भी चीख बन जाती है, कभी अल्फाज होंठों तक आकर मर जाते हैं, और कभी इंसान इतना थक जाता है कि दुआ भी नहीं मांग पाता। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि दिल भरा हुआ हो, आंखें नम हो, लेकिन लब खामोश, आप सजदे में जाएं और सिर्फ खामोश रह जाएं, न मांग सकें, न रो सकें, न शिकायत, न सवाल, बस एक अजीब सी खामोशी। क्या ये खामोशी कमजोरी है या ईमान की आखिरी सांस? क्या अल्लाह सिर्फ अल्फाज सुनता है या दिल की बेआवाज धड़कन भी? तो क्या अल्लाह ऐसी खामोशी भी सुनता है या खामोश दिल नजरअंदाज हो जाता है? ये खामोशी आम नहीं होती, ये इस इंसान की खामोशी होती है जो बार बार टूटा हो, जो हर बार उम्मीद लगाकर मायूस हुआ हो, जो हर रात दुआ मांगते मांगते सो गया हो और फिर एक दिन वो हाथ उठाना ही छोड़ दे। ये वो लम्हा होता है जब इंसान कहता नहीं मगर अंदर से बोल रहा होता है, या अल्लाह मैं मांग मांग कर थक गया हूं। ये खामोशी बेअदबी नहीं होती, ये दिल की थिकन होती है, और अक्सर यही खामोशी अल्लाह के सबसे करीब होती है। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान लोगों के दरमियान होता है मगर अंदर से बिल्कुल तन्हा, दिन भर मसरूफियत, काम, जिम्मेदारियां, घर, मसाइल, सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन दिल के अंदर एक खामोश बोझ बढ़ता जाता है। रात होती है, सब सो जाते हैं, वो उठता है, वजू करता है, जाए नमाज बिछाता है, सजदे में जाता है, और फिर खामोश वो सोचता है, क्या मांगो, कितनी बार मांगो, क्या मेरी दुआ सुनी भी जा रही है? अल्फाज ज़हन में आते हैं लेकिन ज़बान तक नहीं पहुंचते, आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन आंसू भी रख जाते हैं। वो सजदे में रहता है, बस खामोश, और यही खामोशी उसे डरा देती है। कहीं मैं अल्लाह से दूर तो नहीं हो गया? अल्लाह फरमाते हैं, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरत गाफिर। ये आयत सिर्फ अल्फाज की दुआ तक महदूद नहीं, सिर्फ जबान से मांगना नहीं, बल्कि दिल से रजू करना, अल्लाह की तरफ झुकना, उसके सामने खुद को रख देना। जब इंसान सजदे में खामोश होता है तब भी वो अल्लाह को पुकार रहा होता है, क्योंकि उसका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होता है। उलमा ने उस बात को वाज़ेह किया कि दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, दुआ एक हालत भी है, एक कैफियत भी है, एक रजू भी है। यानी अगर आप सजदे में खामोश हैं मगर दिल अल्लाह की तरफ है तो आप दुआ की हालत में हैं। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया अल्फाज के साथ पुकारो, बल्कि फरमाया मुझे पुकारो। पुकार कभी आवाज से होती है और कभी खामोशी से, जैसे एक बच्चा कभी कुछ नहीं कहता, सिर्फ माँ के करीब आकर बैठ जाता है। माँ समझ जाती है कि उसे कुछ चाहिए, तो फिर जो रब माँ से भी ज्यादा मेहरबान है, क्या वो आपकी खामोशी नहीं समझेगा? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो खुद को मजबूर न करें। लंबी दुआ जरूरी नहीं, मुश्किल अल्फाज जरूरी नहीं, बस सजदे में जाएं और खामोश रहें। दिल में सिर्फ यह नियत रखें, या अल्लाह मैं हाजिर हूं। चाहें तो सिर्फ एक जुमला आहिस्ता से कहीं, या अल्लाह आप जानते हैं, बस यही काफी है, क्योंकि अल्लाह को तफसील नहीं चाहिए, वो दिल का हाल जानता है। आपकी खामोशी, आपकी थिकन, आपकी बेबसी, ये सब दुआ बन जाते हैं, और शायद इसी खामोश दुआ में कबूलियत ज्यादा करीब हो। कभी इंसान को ऐसा भी लगता है कि वो बहुत दुआ कर चुका है, महीनों बल्कि सालों तक वो एक ही चीज मांगता रहा, एक ही मुश्किल के हल के लिए, हर नमाज के बाद, हर सजदे में, हर आंसू के साथ, मगर हालात नहीं बदले। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल में एक सवाल पैदा होता है, क्या मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही? और यही सवाल इंसान को खामोश कर देता है। वो मांगना कम कर देता है, फिर छोड़ देता है। वो सोचता है शायद मांगने का फायदा नहीं, और यही लम्हा सबसे ज्यादा भारी होता है, क्योंकि जबान खामोश होती है मगर दिल के अंदर
मायूसी बोल रही होती है। अल्लाह फरमाते हैं, और हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। सूरत बकरा। ये आयत इंसान की सबसे बड़ी गलत फहमी को दूर करती है। हम समझते हैं दुआ कबूल होने का मतलब फौरन वही मिल जाना है, लेकिन अल्लाह का निज़ाम हमारी ख्वाहिशात पर नहीं, हमारी भलाई पर चलता है। कभी हम जिस चीज के लिए दुआ करते हैं वो हमें नुकसान दे सकती है, कभी ताखीर असल में हिफाजत होती है। यानी खामोशी इसलिए नहीं आती कि दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि इसलिए आती है कि इंसान नतीजा नहीं समझ पाता। अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। यही आयत दिल को ये यकीन देती है कि हर ताखीर रद्द नहीं होती। कभी ताखीर बेहतर वक्त का इंतजार होती है, कभी ताखीर बड़ी मुसीबत से बचाना होती है, और कभी अल्लाह इस दुआ के बदले कोई और भलाई लिख देता है। अगर आप दुआ मांग मांग कर खामोश हो गए हैं तो अपने दिल को ये बात याद दिलाएं, कबूलियत सिर्फ एक शक्ल में नहीं आती। कभी अल्लाह फौरन देता है, कभी बेहतर वक्त पर देता है, कभी इससे बेहतर चीज देता है। तो जब अल्फाज ना निकलें तो बस ये सोचें, या अल्लाह आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। ये जुमला मायूसी को यकीन में बदल देता है। फिर इंसान दोबारा मांगने के लिए तैयार हो जाता है, या कम से कम खामोश रहते हुए भी उम्मीद नहीं छोड़ता। और यही उम्मीद दुआ की रूह है। जब उम्मीद बाकी हो तो खामोशी भी अल्लाह तक पहुंच जाती है। कभी खामोशी सिर्फ दुआ की नहीं होती, बल्कि इंसान इबादत में भी कमजोर हो जाता है। नमाज पढ़ता है मगर दिल हाजिर नहीं, कुरान खोलता है मगर चंद आयात के बाद बंद कर देता है, जिक्र शुरू करता है मगर चंद लम्हों बाद रख जाता है। वो खुद से परेशान हो जाता है, मेरे दिल को क्या हो गया है? पहले तो मैं रोता था, अब क्यों नहीं? और फिर वो खुद को इल्जाम देने लगता है, शायद मेरा ईमान कमजोर हो गया, शायद अल्लाह मुझसे नाराज है। ये सोच खामोशी को और गहरा कर देती है। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह किसी जान को इसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देता। सूरत बकरा। ये आयत एक बहुत बड़ा सुकून देती है। अल्लाह इंसान की हालत को जानता है। जब इंसान थका होता है तो अल्लाह उससे इसी हालत के मुताबिक अमल चाहता है। यानी अगर आप लंबी दुआ नहीं कर पा रहे तो छोटी दुआ भी काफी है। अगर आंसू नहीं आ रहे तो खामोशी भी काफी है। अल्लाह कैफियत देखता है, मिकदार नहीं। वो ये नहीं देखता आपने कितना बोला, वो ये देखता है आपका दिल किस तरफ है। यानी थकन में छोटा अमल भी बड़ा हो जाता है। अगर दिल नहीं लग रहा तो खुद को मजबूर ना करें, लंबी इबादत छोड़कर छोटे अमल शुरू करें। जैसे बस 3 बार कहीं, या अल्लाह मेरी मदद करें, या सिर्फ 1 मिनट बैठकर अल्लाह को याद करें, या सजदे में जाकर सिर्फ सांस लें और दिल में कहीं, या अल्लाह। ये छोटे अमल दिल को दोबारा जिंदा करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता खामोशी सुकून में बदलने लगती है। कभी इंसान को लगता है कि वो बिल्कुल अकेला है, कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता। वो लोगों के सामने मजबूत रहता है मगर अंदर से टूट रहा होता है, और उसी तन्हाई में वो मजीद खामोश हो जाता है। उसे लगता है शायद अब अल्लाह भी दूर है। अल्लाह फरमाते हैं, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूं। सूरत बकरा। ये आयत अल्लाह की कुर्बत का ऐलान है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मैं सुनूंगा, बल्कि फरमाया मैं करीब हूं। यानी खामोशी में भी अल्लाह करीब है, तन्हाई में भी अल्लाह करीब है। जब इंसान बोल नहीं पाता तब भी अल्लाह इसके दिल के करीब होता है। ये करबत अल्फाज की मोहताज नहीं, ये ताल्लुक दिल का ताल्लुक है। जब आपको लगे आप बिल्कुल अकेले हैं तो एक सादा अमल करें, खामोशी में बैठ जाएं और दिल में तसव्वुर करें कि अल्लाह आपके करीब है। फिर आहिस्ता से कहीं, या अल्लाह मैं कुछ नहीं कह पा रहा मगर आप करीब हैं। ये जुमला दिल की दीवारें तोड़ देता है।
फिर इंसान तन्हा नहीं रहता और खामोशी डर नहीं रहती, बल्कि अल्लाह के साथ एक पुरस्कून मुलाकात बन जाती है।